भक्तिमती मीराबाई जब अपने पूर्व स्वरूप में माधवी नाम की गोपी थी तो उनकी माँ ने उनको वचन दिया था। माँ ने उनको समझा के भेजा कि तू ब्याह करके व्रज जा रही है। बोले जी मैया। ठाकुर जी के सखा ते तेरो ब्याह भयो है। बोले कौन ठाकुर जी? बोले नंद जी को लाला है कन्हैया। वाके सखा ते तेरो ब्याह भयो है। मेरी एक बात गांठ बांध ली हो। बोले कहा, चाहे जैसी स्थिति आ जाए अपने पति के सखा कृष्ण को अपना मुख मत दिखाइयो। क्यों? क्योंकि वो जाकू देख ले या जो वाकू देख ले, दोनों स्थिति हैं। ठाकुर जी जिसको देख ले या ठाकुर जी को जो देख ले, वो दोनों को अपना बना ले, तेरो पातिव्रत धर्म नष्ट है जाएगो। तो माधवी ने अपनी पल्लू में एक गांठ बांध ली। बोले मैया मेरो भी वचन है, चाहे जीवन भर पल्लू में ही बूढ़ी हैनो आ जाए लेकिन वह कन्हैया को मुख नहीं दिखाऊंगी। बताओ, जिससे मुख छुपाना चाहिए उसको दिखाया और जिसको दिखाना चाहिए उससे छुपा रहे हैं। हम लोग भी तो ऐसे ही हैं, विश्व को अपना सब कुछ दिखा रहे हैं पर जिनको दिखाना चाहिए उनसे छुपा लेते हैं। माधवी गांठ बांध करके वृंदावन चली गई। ठाकुर जी को पता चली कि हमारो सखा ब्याह करके आयो है तो उछलते कूदते ठाकुर जी तो बीच रास्ता में पहुंच गए। पालकी रुकवा ली। बोले अरे ब्याह कर लियो? बोले हाँ। बहू दिखा, देख ले लाला। बोले अच्छी लगी तो मैं ले जाऊंगा। अरे बड़ी सुंदर लीला है ठाकुर जी की, अब विस्तार से मैं सुना नहीं रहा। पहले लड़के आए हैं यशोदा मैया से। बोले मैया देख वाको ब्याह है अब तू मेरो करा। ठाकुर मैया बोली ने बड़ो तो है जा लाला, 3.5-4 साल के हैं बस ठाकुर जी। कितने साल के? हाँ 3.5-4 साल के हैं बस, छोटे से। मैया तो लड़ रहे हैं मेरो ब्याह करा। मैया बोली तू इतना छोटो सो लाला कैसे करेगो ब्याह? बोले देख मैया छोटो कैसे? छोटो बालक तो वो जाकू मैया खवावे, मैया नवावे, मैया सुबावे, मैया सब काम करे। मैं तो देख खुद उठ जाऊं, खुद खा लूं, खुद चल लूं, खुद बैठ लूं, है तो क्या बड़ो और कहा चाहिए मैया। और मैया अगर तेने मेरो ब्याह नहीं कराया तो मेरो सखा ब्याह करके आयो, बाकी बहुए ले आऊंगा मैं। ऐसे ऐसी ठाकुर जी बात बना में। तो ठाकुर जी गए और पालकी के भीतर जैसे ही पहुंचे तो पहले ही बाहर से ठाकुर जी के सखा ने आवाज लगाई, अरे बहू देख तेरो देवर आयो है, कृष्ण आयो है। कृष्ण नाम सुनते ही माधवी बोली ये तो वही है जिसकी माँ ने कहा था मुख नहीं दिखाना। तुरंत घूंघट कर लिया और ऐसे घूंघट करके माधवी बैठ गई। ठाकुर जी सामने पालकी में बैठे, नन्हे से गोपाल जी, और कह रहे हैं भाभी ने मुख दिखाओ। और नीचे तो ऐसे देखें तो जितनो नीचे ठाकुर जी जामे माधवी उतनो छुपावे। इन्हें कि यहाँ ते दिखाई दो, नहीं यहाँ ते ऐसे ठाकुर जी करें पर माधवी मुख नहीं दिखाया। त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक सामने बैठ के याचना कर रहे हैं और आप मुख छुपा रही हो उनसे। अरे एक पूतना थी परम सुंदरी बन के आई, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देखूंगा। और माधवी तेरे कैसे भाग्य कि ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं मुख दिखा और तो छुपा रही है। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले बड़ो गुमान है अपने चेहरा को, जा नहीं देखूंगा तेरो मुख, लेकिन श्राप दे रहा हूं तड़पेगी मेरो मुख देखवे के काजी। ये ताली बजाने वाली क्या बात है? एक तो श्राप लगो, कथा सुना करो भाव से। हर चीज हंसी की ताली की नहीं होती भैया, न भाव से सुनो। तड़पेगी मेरा मुख देखने के लिए। माधवी अभी तक तो बोली नहीं, अब बोली मैं क्यों तड़पूंगी, मेरा पातिव्रत धर्म है, तुम जाओ मुझे नहीं देखना। ठाकुर जी बोले समय बताएगा। बंधुओं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये घटना सबके साथ हुई है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है हम तड़प रहे होते हैं ठाकुर जी को देखने के लिए, धाम जाने के लिए व्याकुल हो रहे होते हैं, चरित्र सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, और योजनाएं नहीं बन पाती। तो याद करिएगा कभी तो ऐसा कुछ हुआ है कि ठाकुर जी सन्मुख थे और हमने ही मुंह फेरा है, इसलिए ठाकुर जी फेर लेते हैं। हमारा तो नियम है ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं तो जितनी देर मंदिर में है
ऐसे जाएंगे मुख ठाकुर जी के आगे, पीछे जाना है तो भी ऐसे देखते रहेंगे, बाहर निकलना है तो भी देखते ही हुए, ऐसे कमर हो ही ना उनकी तरफ, पता नहीं काय बात पर रूठ जाएं, देखते रहो। ठाकुर जी बोले तड़पेगी। और उसके बाद प्रसंग आता है कि सब गोपियां कृष्ण की ही चर्चा करती हैं। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य जी कहते हैं गैया का दोहन करती हैं तो जो घर्र 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 दूध की धार बाल्टी में आती है उसको ही ताल बना करके कृष्ण 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 गाने लगती हैं गोपियां। जब अपने घर में गोबर का चौका लगाती हैं तो पोंछा जब झर्र 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 होता है उसी को ताल बना करके गोपियां कृष्ण कीर्तन करती हैं। जब कुआं से जल लेने के लिए जाती हैं तो रस्सी खींचते समय जो घर्र घर्र स्वर आता है उसी को ताल बना करके कृष्ण कृष्ण गाती हैं। हर क्षण गोपियों की चित्त वृत्ति में केवल कृष्ण है और कुछ नहीं। माधवी कहती है तुम पे और कोई काम नहीं, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण ऐसे चलता है, कृष्ण ऐसे बैठता है, कृष्ण ये खाता है। अरे तुम सब विवाहिता हो और परपुरुष की चर्चा करती हो। सब गोपियां बोली तैने अभी देखो ना है भाई। माधवी बोली देखा नहीं और देखना भी नहीं, मुझे नहीं देखना, तुम लोग रहो उसके स्वर में स्वरूप में, मेरे पति हैं, मुझे क्या आवश्यकता देखने की। अरे वो पुरुष नहीं है, वो कोई मानव नहीं है, वो परपुरुष नहीं है, वो साक्षात पुरुषोत्तम है, एक बार देख तो कैसे नेत्र हैं। बोले मुझे नहीं देखना, वो मेरे सामने चर्चा भी मत किया करो। लेकिन होता है ना कि 24 घंटे जो चर्चा सुनते हैं फिर एकांत में वही चलने लगता है। अब माधवी की स्थिति ऐसी हो गई, अब 24 घंटा गोपियों से वही सुनती है तो कुछ भी करती है तो लगता है कृष्ण ऐसे ही बैठते होंगे। फिर कहती है अरे माधवी तू क्या सोच रही है। रास्ते में चलती है टेढ़ी मेढ़ी डगर दिखती है तो गोपियां बताती हैं टेढ़ी मेढ़ी डगर आती है तो कन्हैया ऐसे ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। ललित गति से ठाकुर जी चलते हैं। ललित गति कैसी, पाग टेढ़ी सुन के निराश मत होना, जो ज्यादा इनके पीछे पड़ा रहता है ये उसको भाव कम देते और जो इनसे भागता है ये उसी को पकड़ते। रसखान की क्या हालत हो गई, घबरा गया है। मैंने सुना है टेढ़ी टांग वाला रहता है, यहाँ पे वृंदावन से निकलना है तो बड़ी सावधानी से इधर नहीं देखना है उधर नहीं देखना, कहीं अपना नहीं बना ले। जितना डर करके रसखान निकले थे ऐसी त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके आए कि रसखान उन्हीं के ही हो गए। तो जो इनसे भागता है उसको ज्यादा पकड़ते हैं ये। माधवी भाग रही है, इसका मतलब आप भागने मत लगना। अब नहीं भाग सकते, अब तो इनके सन्मुख हो गए, आते ही नहीं, सन्मुख ही नहीं होते, जानते ही नहीं इनको, और तब भागते, तब पकड़ते हैं आपको। तो माधवी की ऐसी स्थिति हो गई। अब तो सुबह सुबह 3-4 बजे उठ करके यमुना जल भरने के लिए गई है और जैसे ही जल भरने लगी, आज वही पात्र है, वही घड़ा है, वही जल है, रोज उठा के ले जाती, लेकिन आज वो उठ ही नहीं रहा है। इतना जोर लगा रही है लेकिन उठा ही नहीं पा रही है। मन में सोच रही है कि आज इतना भारी कैसे हो गया, यमुना जी भारी हो गई। मन में सोचने लगी कोई गोपी भी नहीं है, अभी तक कोई उठ करके भी नहीं आई। आवाज लगाने लगी, अरे कोई सी आ रही हो तो नेक मेरी मटकी उठाए दो, उठवाए दो। अब कोई तो कहां आवेगी, इतने में श्याम सुंदर आए, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए, मधुर मुस्कान। मीरा ने माधवी ने देखे तो कभी थे नहीं, पहली बार में तो परिचय दे दिया इसलिए मुंह छुपा लिया था, दूसरी तीसरी बार तो कभी देखे ही नहीं। अब जैसे ही छोटे से चलते हुए आए तो माधवी को लगा कितना प्यारा बालक, चाल तो देखो, मुख तो देखो, नेत्र तो देखो, छवि तो देखो। माधवी ठाकुर जी आके बोले मैं उठवाऊं। लाला तू खुद नेक 100 कैसे उठवाएगा। बोले नेक 100 ना हूं मैं, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है मेरे, उठवाए के देख ले। ये हमारी ब्रज की भाषा में ऐसे बोलते हैं, देख वे में छोटो लगे, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। ठाकुर जी आए,
माधवी रह रह करके देख रही है। ये बालक कुछ अद्भुत नहीं है, इसके केश कुछ अद्भुत हैं, इसकी नासिका, इसके ओष्ठ, इसके नेत्र, इसकी चाल, इसका रूप रंग कुछ अद्भुत है, ये कुछ अलग है। तमद्भुतम बालकमंबुज क्षणम, अद्भुत बालक है। जैसे ही माधवी उठाने लगी, आगे से ठाकुर जी ने उठवाया। अब माधवी जैसे मटकी उठा रही तो उसका ध्यान मटकी पर नहीं है, उस बालक को ही देख रही है, ठाकुर जी को ही देख रही है। ठाकुर जी कह रहे मां ध्यान दे, उठाया को। हाँ, उठाने लगी तो मटकी सामने ठाकुर जी, यहां माधवी जैसे उठाने लगी तो मटकी सामने आई तो माधवी ऐसे देख रही है, कितना सुंदर है। जैसे ही उठा, अब उसकी इच्छा है कि जल्दी उठा के ऊपर धरूं ताकि ये मुझे दिखें, लेकिन जैसे ही मटकी ऊपर उठाने लगी, जितनी मटकी ऊपर उठाई उतने ही लंबे ठाकुर जी होते जा रहे हैं। अब मटकी यहां तक आ गई और बालक वो छोटा सा इतना लंबा हो गया, मुख नहीं दिख रहा है। अब व्याकुल हुई माधवी, अब तो जैसे इधर करे तो ठाकुर जी इधर करें, इधर करे तो उधर करें। हटा करके जैसे ही सिर पर रखा, ठाकुर जी मंद मुस्काए गए, बोले मैं ही कृष्ण हूं। और जैसे ही कहा कृष्ण, ठाकुर जी तो वहां से चले गए, मटकी नीचे गिर गई। और स्थिति रोंगटे, हम सबके रोए खड़े होते हैं, पर कितनी देर के लिए, एक क्षण, दो क्षण के लिए। माधवी के रोंगटे घंटों के लिए खड़े हो गए। कभी सर्दी लगती है, कभी उसको गर्मी लगती है, कभी जाड़ा लगने लगता है, कभी कांपने लगती है, कभी घबराने लगती है। और घबरा किस लिए रही है कि कहां चले गए वो। अब तो ढूंढ रही है, जित देखूं उतित श्याममयी है। इंद्र को संशय हुआ ठाकुर जी पर, और इंद्र ने कोपायमान होकर के मेघमालाओं को आज्ञा कर दी। इसीलिए कहते हैं मुह्यन्ति यत् सूरयः, जब देवता भी ठाकुर जी की लीला पर संशय कर सकते हैं, मोहित हो सकते हैं, तो आजकल के कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं ठाकुर जी के भावों पर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे कर सकते हैं, भगवान है ही नहीं। कई लोग ऐसा भी दावा करते हैं। तो ये आज की बात थोड़ी है, ये तो समय से चला आ रहा है। तब इंद्र आदि देवता नहीं, कभी कभी जो भगवान के संग रहते हैं वो जब संशय कर सकते हैं, तो हम तो मानव हैं। इंद्र ने संशय किया, कोपायमान होकर के वर्षा की, भगवान ने गिरिराज्य धारण किए। 7 दिन बाद जब इंद्र को लगा कि नहीं ये तो परमात्मा है, तब चरणों में आकर के स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्ड हिताय स्वेच्छा तनुभीः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम्। एक बात समझने की है बंधुओं, ठाकुर जी के प्रति दोष बुद्धि आ जाए, ठाकुर जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी सोचते हैं बालक हैं, ये संसार पूरी सब बालक ही हैं, हमारे प्रति दोष बुद्धि रखते हैं, कोई बात नहीं। हमारे प्रति संशय बुद्धि रखते हैं, कोई बात नहीं। हमारे प्रति प्रश्न चिन्ह रखते हैं कि कौन भगवान, तब भी ठाकुर जी क्षमा करते हैं। लेकिन ठाकुर जी के जनों का जब हम लोग संशय करते हैं, ठाकुर जी के जनों पर जब हम प्रश्न उठाते हैं, ठाकुर जी के जनों का जब हम अपमान करते हैं, तब ठाकुर जी सहन नहीं होता। अपने संशय को ठाकुर जी ज्यादा बड़ी बात मानते नहीं, लेकिन ठाकुर जी के जनों को मत छेड़ो, उनसे कुछ मत कहो, वो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा देता है। नरसिंह मेहता, सब लोग उनके भाव से भली भांति परिचित हैं। आप सोचिए, किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके देख लीजिए और मुझे ला करके दे दीजिए कि महाराज जी इनका समाज ने अपमान नहीं किया, सबका किया। नरसिंह मेहता जी के साथ तो इतना आगे तक चला गया समाज। नागर वंशीय ब्राह्मण थे श्री नरसिंह मेहता जी, जूनागढ़ गुजरात में निवास करते थे।
केवल इसलिए उनको अपने समाज, अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया क्योंकि वो नृत्य करते थे कीर्तन में, क्योंकि वो ठाकुर जी के श्रृंगार रस का गान करते थे। ठाकुर जी के हर प्रकार का रस है, वीर रस भी है, सौम्य रस भी है, ज्ञान रस भी है, वैराग्य रस भी है, और हम आप सब लोग जो चर्चाएं ज्यादा सुनते हैं वो ठाकुर जी का श्रृंगार रस है, ठाकुर जी का प्रेम रस है। तो उस काल में नरसिंह मेहता प्रेम रस, श्रृंगार रस गाते थे, तो लोग इसलिए उनका अपमान करते थे। गोपियों के संग रास कर रहे हैं, इस विषय को नरसिंह मेहता गाते थे तो लोग बाग उनकी अवहेलना करते थे। प्रिया जी के साथ ठाकुर जी निकुंज में क्या लीला कर रहे हैं, इस रस को नरसिंह मेहता गाते थे तो लोग बाग उनका अपमान करते थे। और कभी कभी कीर्तन करते करते जब नृत्य करने लगते थे तब तो महाराज सबने कहा अब तो अति हो गई, तो क्या करें। तो नागर वंशीय ब्राह्मणों ने मिल करके नरसिंह मेहता जी को अपने कुल जाति से बहिष्कृत कर दिया कि हाँ अब तुम हमारी जाति के नहीं हो। नरसिंह मेहता बोले मेरा दोष? बोले क्योंकि तुम नृत्य करते हो, तुम गाते हो, और गायन में भी ठाकुर जी का श्रृंगार रस गाते हो, इसलिए हमको ये शोभा नहीं देता। जिन जिन लोगों ने नरसिंह मेहता जी को बहिष्कृत करने के लिए अपील की थी अपने समाज के बड़े लोगों से, वे सब लोग नगर के बाहर जो वैसा नृत्य होता है वो देखने जाते थे, उसमें राजी होते थे, उसमें प्रसन्न होते थे, उन गानों को सुनकर के सुखी होते थे। और नरसिंह मेहता जो ठाकुर जी का रस गाते उनका बहिष्कार करवा रहे थे। नरसिंह मेहता बड़े प्रसन्न होकर के लौटे घर को, तो किसी ने रास्ते में पूछा आज तो बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, बताओ अपने वंश से, अपने कुल परंपरा और अपनी जाति से ही आपको बहिष्कृत कर दिया। नरसिंह मेहता बोले नहीं बहुत अच्छा हुआ। बोले क्यों? पहले परिवार ने घर से निकाल दिया तो परिवार का बोझ चला गया सिर से, उसके बाद भाइयों ने अवहेलना कर दी तो भाइयों का भी संबंध टूट गया, एक जाति का और समाज का एक भार और था वो भी चला गया। अब कुछ नहीं, अब मैं अकेला हूं, अब तो और कीर्तन करूंगा और नृत्य करूंगा और आनंद करूंगा। आपका उद्देश्य क्या है, ये बड़ी बात है। नरसिंह मेहता कहते मेरा उद्देश्य ये सब है ही नहीं, ये लोक रंजन करना, समाज की परवाह करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ठाकुर जी हैं, मैं क्यों चिंता करूं इन सब की। ये लोग लगे हैं लड़ने झगड़ने में, मेरे को खींचने में, मेरे साथ उल्टा सीधा करने में, मेरा ये उद्देश्य ही नहीं। मेरे उद्देश्य श्याम सुंदर है, मैं उससे ना भटकूं बस। और मुझे लगता है ये सब ठाकुर जी ही करा रहे हैं मुझे उन तक पहुंचाने के लिए। तो नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध था, घर से निकाल दिया था इनको। लेकिन आपको अब कभी नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनाएंगे विस्तार से। नरसिंह मेहता वृंदावन गए और जब रास का अनुभव किया तो रास में इतना सुंदर इन्होंने कीर्तन गाया कि श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों ने अपने पैर का नूपुर उतार करके नरसिंह मेहता के पैर में बांध दिया। और तब ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता को अपना, नरसिंह मेहता बोले आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा, तो बोले केदारा राग गाओ। राग केदारा नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने दिया। बोले जब जब गाओगे तब तब आऊंगा मैं। नरसिंह मेहता ने प्रैक्टिस करके एक आध बार दूर जाके गाया भी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने, श्री जी ने, दोनों ने अपना नूपुर दिया। दोनों पैर में नूपुर पहन के रहते थे नरसिंह मेहता। जब चलते थे तो गांव के, नगर के लोग हंसते थे, देखो है आदमी नूपुर पहन के छम छम करता डोलता है। अब किसको बताएं वो कि ये भाई ठाकुर जी ने पहना है मुझे। तो नरसिंह मेहता जी का वैभव इतना बढ़ गया, घर परिवार ने तो निकाल ही दिया था, लेकिन जब वैभव बढ़ जाता है तो सब गैर भी अपने मानने लगते हैं। जब आप पे कुछ भी नहीं होता तो सब लोग आपका तिरस्कार करते हैं। जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं ये हमारे पड़ोसी, हम जानते हैं इनको। कबीरदास जी के घर भगवान श्री राम रूप बदल करके गए, लक्ष्मण जी को भी रूप बदलवा करके ले गए, हनुमान जी को भी रूप बदलवाया, सबके रूप बदलवा करके और बैलगाड़ियों में खूब सारे रत्न आभूषण आदि सब लेकर के गए। नगर में जाके बोले भैया कबीरदास कहाँ? बोले कौन कबीरदास? हम नहीं जानते। सब गांव के लोग बोले अरे वो कबीरदास कहाँ है? बोले हम नहीं जानते।
सब लोग, अरे कौन कबीरदास, सब लोग इस प्रकार से उनका सब करने लगे। इधर देखो सब लोग, देखो सुनो, अब लास्ट डे है आज कथा का, कल से तान दुपट्टा सोना आप लोग। तो लेकिन लोग बाग बोले यार ये कबीर के बारे में जानते सब थे, लेकिन सब मना कर रहे हैं हम नहीं जानते। सबने कहा ये इतने सारे लोग आए हैं, बैलगाड़ियों में सामान भर के आए, कबीरदास का परिचय पूछ क्यों रहे हैं? तो मना तो करते गए, हम नहीं जानते कहाँ है, कौन कबीर, हमारा कोई संपर्क नहीं है। पर देख सब रहे थे अपने घर के बाहर से कि होगा क्या। तो एक में किसी ने बता दी, बोले ये है कबीरदास का घर। तो घर में पहुंचे तो कबीरदास जी नहीं थे, परिवार के लोग आए, बोले जी कहिए। बोले हम कबीरदास जी से बहुत सारा हमने वस्त्र आदि वो बुनते हैं, तो कई सारे हमने वस्त्र लिए, उनके वस्त्र का जो वेतन होता है ना वो देने के लिए आए हैं। बोले क्या वेतन है? बोले हटाओ भाई कपड़ा हटाओ, बैलगाड़ियों से कपड़े हटाए तो हीरे जवाहरात मोती सोना माणिक जाने क्या क्या बैलगाड़ियों में भरे, हनुमान जी राम जी लक्ष्मण जी सब रूप बदल करके आए थे लेके बैलगाड़ी। तो कबीरदास जी के घर से बोले आप शायद गलत पते पे आ गए हैं, हमारे कबीरदास जी का इतनी संपत्ति नहीं हो सकती। वो तो इतना ही कपड़ा बनाते हैं कि आज का भोजन बन जाए, मतलब इतना ही कपड़ा बुनते हैं कि बेच के आज की प्रसादी की व्यवस्था हो जाए, कल की प्रसादी भी अगर उस कपड़े से मिलती है तो कबीरदास जी रखते नहीं है। इतना सारा वेतन लेके आप आए, निश्चित गलत पदे पे हैं, कोई और कबीरदास होगा। बोले हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य कबीरदास। बोले हाँ रामानंदाचार्य जी के शिष्य तो यही है। बोले हाँ तो उन्हीं का ही है। बोले वो कहाँ है? बोले वो तो घर बार छोड़ के चले गए कहीं पे। बोले उनको ढूंढो। घर के लोग बोले हम तो 2-3 लोग हैं, हम कैसे ढूंढेंगे, इतने में अड़ोसी पड़ोसी हम ढूंढ के लाते हैं, हमें पता हो वो कहाँ गया होगा। अरे हमारे संग खेला है बचपन में, वहां बैठता था, इधर का जाता था, कभी हमसे ये पूछता था, हमारे घर तो भोजन किया एक बार, सब लोग आकर के राम जी रूप बदल के आए थे, सब उनको आके घेर लिए। अरे कबीरदास जी तो एक बार मेरे साथ छत पे सोए थे, मेरे साथ वहां किया था, ये किया था। राम जी बोला अभी तो तुम मना कर रहे थे कि तुम जानते ही नहीं हो। अरे मुझे लगा कोई और कबीरदास हो, ये तो हमारा लंगोटिया यार, हम जाते ढूंढ के लाते। तो जब संपत्ति दिखती है ना लोगों को, संपत्ति दिखे, नाम दिखे, ऐश्वर्य दिखे, वैभव दिखे, तो गैर भी अपना संबंध निकाल लेते हैं। नरसिंह मेहता जी को पहले सबने अपमानित करके बाहर कर दिया, लेकिन जब ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ, ठाकुर जी ने ऐसा भवन बनवा करके नरसिंह मेहता का कर दिया व्यवस्था कि अब तो सब देखते हैं और सब कहते हैं इनसे हमने मित्रता रखी होती तो हम पे भी थोड़ी कृपा होती। आज उनके भैया आए और नरसिंह मेहता जी से बोले कि पिताजी का श्राद्ध है घर पे, हम दोनों तो भाई ही हैं, आप आ जाना श्राद्ध में। नरसिंह मेहता बोले हाँ भैया, आप पिताजी का श्राद्ध है तो आऊंगा ही मैं, जिनकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है मैं आऊंगा, लेकिन आप प्रारंभ कर देना, सुबह उठ करके सेवा पूजा संध्या वंदन और ठाकुर जी का बड़ा उत्सव आदि का क्रम रहता है, उससे निवृत्त होकर मैं आऊंगा। भैया को क्रोध आ गया, बोले कि पिताजी का श्राद्ध है, अभी भी तुझे ठाकुर जी की पड़ी है? बोले ठाकुर जी की नहीं पड़ी, ठाकुर जी मेरे सर्वस्व हैं, उनकी सेवा करके ही मैं आ पाऊंगा। तो भैया नाराज होकर के बोले बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, मत तू यहीं कर लेना अपना, बिल्कुल मत आना, तो कोई गरज पड़ी है? एक तो हम बोलने आए हैं कि पिताजी का श्राद्ध आ जाना, तू अभी भी कह रहा है सेवा करके आऊंगा। नरसिंह मेहता बोले ठीक है मैं यहां कर लूंगा। भाई ने जाकर के सब ब्राह्मणों से कहा ये वो करेगा, इसके यहां कोई भी मत जाना श्राद्ध कराने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। तो नरसिंह मेहता जी अपनी सेवा पूजा करके पुरोहित जी के पास गए, तो पुरोहित जी से जाके बोले वैसे तो मुझे आप लोगों ने समाज से बाहर कर दिया है, पर मेरे पिताजी तो आपके समाज के ही हैं, मैं भले ही समाज से बाहर हूं, मेरे पिताजी तो आपके समाज के हैं, आज श्राद्ध है, आप घर आ जाएंगे श्राद्ध कराने? तो पुरोहित जी बोले हम तो आपके भैया को वचन दे चुके हैं, वहां हमको श्राद्ध कराने जाना है, आपके यहाँ कैसे आएंगे? आप कोई और व्यवस्था कर लो अपनी। तो ठीक है।
दूसरे पुरोहितों के पास गए तो दूसरे पुरोहितों ने कहा कि हमको तो इतना धन दक्षिणा देनी पड़ेगी, इतना ये करना पड़ेगा, और देखो तुमको सब समाज के लोगों ने बहिष्कृत कर दिया, तो सब समाज के लोगों को तुमको प्रसाद पवाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता जी बोले ठीक है, हम करेंगे व्यवस्था, व्यवस्था तो नहीं है पर करेंगे। अब समाज के 400 परिवार थे, उन लोगों को तो हंसी आ रही थी, बढ़िया है 400 लोग इसके घर पहुंचेंगे और ये नहीं खिला पाएगा तो इसकी और अवहेलना होगी और इसकी निंदा होगी, हम सब समाज के लोग आएंगे, तुम व्यवस्था करो। नरसिंह मेहता बोले ठीक है। एक सेठ जी बहुत प्रेम मानते थे नरसिंह मेहता जी का, कीर्तन उनको बहुत प्रिय था। सेठ जी के पास नरसिंह मेहता गए, बोले मेरे घर पर श्राद्ध होना है, ब्राह्मण आएंगे, आप कुछ मुझे मोहर दे दीजिए तो मैं उनको प्रसाद पवा दूंगा, उसके बाद वापस कर दूंगा। सेठ जी बोले एक शर्त पर। बोले क्या? पहले बैठ के यहाँ कीर्तन सुनाओ, आपका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। नरसिंह मेहता बोले श्राद्ध है घर पे और मेरा कीर्तन में फिर मन लग जाता है, फिर मैं उठ नहीं पाता। बोले हम उठा देंगे आपको कि भाई श्राद्ध है, उठ जाओ, अभी कीर्तन सुनाओ। नरसिंह मेहता बोले ठीक है। लिए करताल और नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, महाराज एक बार वो प्रवेश करते कीर्तन में, फिर वो निकलते नहीं थे। महाराज झंकृत होने लगता था वातावरण, नृत्य करता था नरसिंह मेहता के कीर्तन पर। मुझे गुजराती ज्यादा आती नहीं तो उनके कीर्तन में सुना था, कैसे बढ़िया बढ़िया मधुर कीर्तन गुजराती में। नरसिंह मेहता गावे और सेठ जी उछल उछल के नृत्य करें। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अरे नरसिंह, वहां ब्राह्मण नागर वंशी सबरे ब्राह्मण 400 परिवार इकट्ठे हो रहे हैं घर पे और वहां सबका श्राद्ध करना हो, ये यहाँ कीर्तन कर रहा है, क्या करें? तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता बन के चले गए और नरसिंह मेहता बनकर के घर पे गए। पत्नी से बोले ए देवी देख कितने सारे ब्राह्मण आए हैं, जल्दी कर प्रसादी बना। बोले कहां से बनाऊं प्रसादी, रसोई में तो कुछ है नहीं। अरे तू जब नहाने गई थी मैंने लाके सब धर दिया, देख तो सही। भीतर जाके देखा तो आटा दाल चावल सब बड़ी मात्रा में भरा था। अब तो पत्नी बोले अभी बनाती हूँ। तुरंत लग गए महाराज अमनिया करने, सब सामग्री बनाने। नरसिंह मेहता भी बीच बीच में जाके सामग्री सिद्ध करावे, ब्राह्मणों को सब आप बैठो बस थोड़ी देर दो, अभी बस प्रसादी सिद्ध हो रही, श्राद्ध आदि। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध अपने हाथ से किया, क्योंकि नरसिंह कीर्तन में व्यस्त है। नरसिंह अभी कीर्तन कर रहा है अपने हाथ से। ठाकुर जी जिसका चिंतन कर लें वो मुक्त हो जाता है, जिसका श्राद्ध कर दे उसका क्या होगा। सब ब्राह्मण तो सब बैठे थे, बोले अभी तक तो सब ठीक ठाक सही चल रहा है, देखते हैं क्या पवाएगा। और फिर तो असली तो मजा तब आएगा जब दक्षिणा की बारी आएगी। 400 परिवार के लोग, कम से कम 1,500 हजार लोग थे वहां पे, सबको प्रसादी पवा रहे हैं ठाकुर जी अपने हाथ से, सबको खीर परोस रहे हैं, सबको जो जो सामग्री सब परोस करके दक्षिणा की बारी आई। ब्राह्मण देवता बोले अब तो नरसिंह मेहता बहुत बढ़िया पवाया तुमने, प्रसादी दक्षिणा बांटो। जी जो रूखी सूखी हो स्वीकार कीजिएगा। बोले तुम दो तो सही। एक एक पोटली भर करके महाराज उसमें 12-12 सोने की मोहर सबको बांटी ठाकुर जी ने अपने हाथ से। वे जैसे ही दक्षिणा लेवे, बाहर देख के बोले कंकड़ पत्थर भरे हैं क्या? भीतर खोल के देखे तो सोने की। सब नरसिंह मेहता को देखते रह गए। अब तुम्हारा सब आशीर्वाद दें। और कहे नरसिंह मेहता आज तो तुमने आनंद कर, तृप्त कर दिया सबको, सब आनंद कर दिया। अरे आप बस आशीष बनाए रखो, अपना कृपा बनाए रखो, सब प्रसन्न रहो। अब वो सब ब्राह्मण निकले वहां से। वहां थोड़ी दूर पे भैया भी अपने पिताजी का वो कर रहे थे, एक ही पिताजी का श्राद्ध दोनों भैया कर रहे थे। वहां 10-15 बड़े बड़े विद्वान वेदज्ञ नागरवंशीय जो विद्वान थे वो सब वहां पे प्रसाद जीम रहे थे। वहां वेद मंत्र का पाठ चल रहा है, बड़े विधि विधान से सब कुछ चल रहा था। दक्षिणा की बारी आई तो भैया ने, उस काल में सबसे बड़ी दक्षिणा होती थी 1.5 रुपया। वो 1.5 रुपया दिया। तो 1.5 रुपया देख करके भी बोले 1 रुपया देते हैं सामान्य लोग, 1.5 दिया है। वाह भाई, आनंद कर दिए भाई नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ने। बोले अब नगर में जाके बताएंगे 1.5 रुपया मिला हमको। जैसे वो सबरे ब्राह्मण निकले, यहां से वो 10-5 ब्राह्मण निकले, सामने से 1,500 की भीड़ आ रही थी। तो सब बोले कहां से भाई इतने सब तुम सब कहां से आ रहे हो? अरे महाराज पूछो मत, नरसिंह मेहता ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया।
हाँ हाँ आया तो था हमारे पास भी, पर हम तो व्यस्त थे, हमने मना कर दिया। बोले फंस गए आप तो क्यों? क्या प्रसाद, क्या कुछ, दक्षिणा क्या दी है बताओ? हमको 1.5 रुपया दिया। वो 1.5 रुपया, 12 सोने की मोहर, और एक को नहीं सबको। अब तो महाराज वो सब आपस में एक दूसरे का मुंह देखें। नरसिंह मेहता ने दिया। बोला हाँ, हमारी तो भाई 1.5 ही हम बहुत समझ रहे थे। बोले महाराज हम लोगों को तो इतना मिल गया कि अब इस जन्म में किसी का श्राद्ध खाने की जरूरत नहीं है, पूरा कुल खानदान चल जाएगा, तुम खाते रहो इसके घर पे ही, हमारा तो नरसिंह बढ़िया है। ठाकुर जी सब कर करा के पत्तल वत्तल दोनों पति पत्नी, ठाकुर जी पति बन गए, नरसिंह मेहता पत्नी के साथ पत्तल उठा करके सब धर के हाथ वाथ जिम के। बोले लाओ देवी अब हमें पवाओ। हाँ बैठो ना। बैठ गए। ठाकुर जी नरसिंह मेहता के यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद पाने के बाद देवी अब तुम भी पालो, हम जाते हैं थोड़ा हाथ आदि धो के संध्या वंदन करते हैं। ठाकुर जी की प्रसादी थाली में ही पत्नियां पाती हैं, ऐसा नियम रहा। तो पति की प्रसादी थाली में बैठ करके वो जिमने लगी। ठाकुर जी हाथ धोने के बहाने गए, वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। नरसिंह मेहता का कीर्तन वहां पूरा हुआ। सेठ जी से बोले सेठ जी तुमने बताया नहीं, वहां पे ब्राह्मण आ गए होंगे, हमारा श्राद्ध है, अब और कुछ सुनना पड़ेगा, एक नया बवाल हो जाएगा। अपने वंश से निकाल दिया, कुल से निकाल, अब गांव से भी निकाल देंगे। सब बैठे होंगे, अरे हमसे गलती हो गई, अब क्या करें? बोले अब क्या करें, अब तो जाता हूं मैं। जैसे पहुंचे तो वहां देखा तो पत्नी जिम रही थी। नरसिंह मेहता बोले तुम प्रसाद पा रही हो? ब्राह्मण नहीं आए अभी तक, पिताजी का श्राद्ध होना था, सबको पवाना था, फिर देवी ये है कि क्या किया आपने? अभी ब्राह्मण आए नहीं, उन्होंने पाया नहीं, फिर उसके बाद मैं पाऊंगा, फिर पाना होता है। क्या बात कर रहे हो आप? संध्या करके सब भूल गए क्या? हो तो गया सब पापा करके चले गए, आज क्या बढ़िया सुंदर आपने पाया, और अभी क्या बोल रही हो? अरे आप ऐसे क्यों बचकानी हरकत करते हैं? हो तो गया श्राद्ध, 1,500 ब्राह्मण आए थे, सबको बढ़िया पवाया आपने, 12-12 वैसे इतना कहां से लाए इतना सोना? सबको 12-12 सोने की मोहर बांट करके आप पाए। संध्या करने गए तभी तो पा रही हूं मैं। नरसिंह मेहता घुटने पर बैठ गए। बोले देवी सब हो गया, पूरा वृत्तांत बताया। बोले आप ही घूम रहे थे। नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। मैं नहीं था, द्वारिकाधीश आए थे, मेरे रूप में द्वारिकाधीश आए थे। पूछ रहे हैं कहां बैठे थे, कहां चले थे, मुझे दिखाओ तो। बोले यहां बैठे थे। नरसिंह मेहता उस स्थान को हृदय से लगा। मैं कहां चले थे? बोले यहां चल रहे थे। पत्तल अपने हाथ से लगाई, परोस करके गए, पिताजी का श्राद्ध किया। नरसिंह मेहता रोने लगे। मैं इस योग्य नहीं हूं नाथ, आप कितना करते हैं मेरे लिए, क्यों करते हैं मुझसे इतना स्नेह, क्यों करते हैं मुझसे इतना प्रेम? आप अपनी पत्नी को हृदय से लगा के बोले भाग्यशाली हो, ठाकुर जी आए थे।